नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खैर व आफ़ियत से रखें, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को तमाम तकलीफ़ात, मुसीबतों और परेशानियों से बचाए। तो नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम पर मुश्तमिल है। अल फत्ताहु, अल फत्ताहु का मतलब है खोलने वाला। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की कलाम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हमें अल्लाह की कलाम से हासिल होंगे। हमें दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ औक़ात आपके सामने आपका बच्चा अगर कुन ज़हन होता है, आप परेशान होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे और मामलात होते हैं जो आपको अल्लाह की कलाम से उससे शफा मिल सकती है अगर आप इसको मजबूती के साथ पकड़ें तो आज जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ ये बहुत सारे मकासद के लिए है। अल फत्ताहु, अल फत्ताहु, जो शख्स नमाज फजर के बाद अपने सीने पर हाथ रखे, इस तरह अपने सीने पर हाथ रखे, सीने पर हाथ जब रखे तो उस टाइम अल फत्ताहु 71 मरतबा पढ़े तो उसका दिल पाक और मुनव्वर हो जाएगा, यानी रोशन हो जाएगा। अगर कोई शख्स जो है राह हदायत से भटक गया है, गुमराह हो गया है, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह को याद नहीं करता, गुमराही में मुब्तला हो गया है, नाफरमानी करता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, या अगर मर्द है तो बीवी के और बच्चों के हकूक़ पूरे नहीं करता, अजियत देता है, उसे मतलब उसके दिल पर किसी कोई चीज़ जो है वो असर नहीं करती। अगर किसी शख्स का दिल गुमराह हो चुका है, उसके दिल पर जंग लग चुका है, तो जब दिल पर जंग लग जाता है तो वो अल्लाह की याद से कम होता है। यानी आप दिल के जंग को उतारने के लिए आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो आपके दिल से वो जो जंग है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगा। तो जब इंसान के दिल पर जब जंग चढ़ता है ना तो वो हिदायत उससे ख़त्म हो जाती है, वो नमाज नहीं पढ़ता, उसको अल्लाह को याद करने को दिल नहीं करता। तो लिहाजा नाजरीन, जब आप चाहते हैं कि आपका दिल पाक हो जाए, आप राह हिदायत पर आ जाएं, आप अपने दिल को मुनव्वर करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब करे, आप रोज़ाना मामूलात के मुताबिक नमाज पढ़ें, आप हकूक़ पूरे करें, हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह पूरे करें, अल्लाह ताला आपके दिल को मुनव्वर करे और तमाम अहकामात जो हैं जो बतलाए गए हैं आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, अपनी ज़ात को अगर आप सुधारना चाहते हैं, राह रास्त पर लाना चाहते हैं अपने आप को, तो फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठकर आप अपने सीने पर हाथ रखें और अल फत्ताहु 71 मरतबा पढ़ें। अगर किसी शख्स का दिल जो है वो सख्त है, नरमी नहीं है उसके अंदर, तो वो अपने दिल को नर्म करने के लिए, पाक और मुनव्वर करने के लिए नमाज फजर के बाद अपने सीने पर हाथ रखने के बाद 31 मरतबा अल फत्ताहु ये पढ़े और इंशाअल्लाह उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल देंगे, दिल में नरमी आना शुरू हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको राह हिदायत नसीब करना शुरू कर देंगे और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत तो नसीब करेंगे ही, और साथ जो दूसरा फ़ायदा होगा, जो इंसान आजकल दुनिया के पीछे भागा जा रहा है और दुनिया में अगर किसी चीज़ की किल्लत होती है तो वो रिज़्क़ की किल्लत होती है, जो इंसान को इतना अल्लाह से दूर ले जाती है कि इंसान रिज़्क़ कमाने के चक्कर में अल्लाह को भूल जाता है। तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि तमाम कामों में, दुनियावी तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाएगी
और रिस्क में बरकत हो जाएगी, रिस्क में गैबी बरकत होगी, माल में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो देखें कितने फ़ायदे हैं, एक वजीफ़े के 3-4 फ़ायदे हैं। अगर आप नमाज फजर के बाद 71 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको ऑटोमेटिकली हिदायत नसीब कर देंगे, हिदायत के रास्ते पर चलाना शुरू कर देंगे। और इंसान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह उसको हिदायत नसीब कर दें, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। और फिर उसके तमाम दुनियावी कामों में आसानी पैदा हो जाएगी। वो जिस काम की तरफ कदम बढ़ाएगा उसके लिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे। और क्या है कि उसके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। एक मुख्तसर सा और मुजर्रब अमल है, लेकिन इसके ढेरों फ़ायदे हैं। और इसी तरह अगर आपका बच्चा कुन जहन है, वालिदैन के लिए बहुत परेशानी होती है कि हमारा बच्चा, हमारे पास इतना पैसा है, इतना मालो दौलत है, लेकिन आप अपने बच्चे को वैसा दिमाग अता नहीं कर सकते। आपका बच्चा दिमागी तौर पर कमज़ोर है या एबनॉर्मल है। अब आप क्या करें? डॉक्टरों से तो आप चेक करवा चुके हैं लेकिन उससे कोई अफाका नहीं हो रहा, तो आप इस अमल को करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे की जो ज़हानत है वो तेज़ हो जाएगी। तो क्या है कि आपने एक चीनी का बर्तन लेना है और उसके अंदर आपने अल फत्ताहु इसको लिखना है और उसके बाद आपने ज़ुबान से उस बच्चे को चटवा लेना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका बच्चा जो है वो, आपके बच्चे का दिमाग तेज़ हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, चीनी के बर्तन तो वैसे हर घर में होते हैं, आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप एक बोतल लें, उसमें पानी रखें और उस पर एक तस्बीह अल फत्ताहु इसकी पढ़ें और अपने बच्चे पर भी फूंक मारें और ये पानी अपने बच्चे को पिला दें। इंशाल्लाह उसकी जो दिमागी कमज़ोरी है वो भी पावरफुल हो जाएगी और उसकी जहानत भी तेज़ हो जाएगी, वो आला पोजीशन लेना शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत एबनॉर्मल है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह अगर इंसान गुमराह है, वो कसरत के साथ अल फत्ताहु पढ़ेगा, उसका दिमाग जो है वसवसों का शिकार है, हर वक्त उसके दिमाग में शैतानी वसवसे पैदा होते हैं, तो वो वसवसों से छुटकारा पाना चाहता है कि अगर उसे शैतान गुमराह करता है कि नहीं ये काम नहीं करो, ये काम करो, गलत कामों पे उभारता है उसको, और लेकिन उसका नफ्स उसके कंट्रोल में नहीं होता, तो ऐसा शख्स जो है वो कसरत के साथ अगर अल फत्ताहु का विर्द करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको राहे हिदायत नसीब करेंगे और उसका जो गुमराहीपन है, उसका जो दिमाग है वो कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा और शैतान उससे दूर हो जाएगा। इसी तरह देखिए इसके कितने फ़ायदे हैं। अगर आपका बच्चा कुन जहन है, एबनॉर्मल है, तो आप अपने बच्चे को ये पानी दम करके पिलाएं, इंशाल्लाह आपके बच्चे को आफाका हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को राहे हिदायत पर लाना चाहते हैं तो नमाज फजर के बाद 71 मरतबा सीने पर हाथ रखें और अल फत्ताहु का विर्द करें और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम कामों में आसानी पैदा कर देंगे, आपके लिए रिस्क में इजाफा कर देंगे, आपके घरों में गैब से रिस्क आना शुरू हो जाएगा, आपके लिए माल और दौलत के ढेर लग जाएंगे। जो इंसान अल्लाह पर तवक्कल करना शुरू कर देता है कि उसका अगर अपने रब पर यकीन पुख्ता हो जाता है कि वो मुझे नवाजेगा, जब उसने मुझे पैदा किया है, मेरी तख्लीक की है, तो रिस्क देना भी उसका काम है। अगर इंसान का ईमान इतना पुख्ता हो जाए, वो अपने रब को याद करता रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए गैब के ख़जानों के ढेर लगा देते हैं। तो नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको जो बातें हैं वो आपकी ज़िंदगी में असर लेकर आएँ, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हो। तो आज का ये छोटा सा अमल था जो मैंने आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।